पिछली 5 तारीख को, पिछले उस दिन वेडनेसडे था और उसी दिन मैंने एक चेतावनी दी थी। लोगों के लिए एक ये मखौल था या फिर एक रूटीन, लेकिन मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी। तो फिर मैंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हालांकि एक छोटा सा मैसेज मैंने दिया था। मैंने बताया था कि उसमें एक जापान साइड कोई भूकंप आने वाला है और दूसरी तरफ भी एक भूकंप मैंने बताया था, और मेरा कहने का मतलब ही यही था कि अमेरिका साइड कोई भूकंप आने वाला है। आप देख लीजिए, उस पोस्ट के बाद उसके जस्ट 1-2 दिन बाद अमेरिका में भूकंप आया था। और फिर मंडे को, पिछले मंडे को जो गुजर गया है, ये आज 10 तारीख है, तो मैं मानता हूँ 8 तारीख को ये भूकंप आ रखा है। और ये जलजला इतना ज़बरदस्त था कि लेकिन जलजला इतना ज़बरदस्त था, अगर एशिया में इस भारत की तरफ आया होता तो हो सकता है कि बहुत नुकसान होता। लेकिन लेकिन लोगों के लिए ये हो सकता है एक छोटी सी खबर हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आप देखिएगा, मेरी कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और कई महीनों में लोग नोटिस तो करते होंगे, और दूसरा ये भी है कि नोटिस किया और उन्होंने जाने दिया, लेट गो कर दिया, तो इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि मैंने अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया भी है तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। दूसरा, ये एक जिम्मेदारी है या फिर अभिशाप, मुझे इसका थोड़ा सा आकलन करना होगा, क्योंकि मुझे इसके बाद भी, ये इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने के बाद भी, हालांकि न्यूज़ में चल रहा था कि भूकंप आने वाले हैं, और अभी मैं एक भविष्यवाणी और करता हूँ। हो सकता है कुछ भूकंप अभी तीव्र रहें, लेकिन अब थोड़े से कम होने चाहिए। अभी ये मेरे विज़न में नहीं आया, या फिर मेरे को ऐसा कुछ इंट्यूशन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि अभी भूकंप थोड़े थोड़े कम जोर हो जाएंगे। लेकिन जो अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच जाए कि मैंने इस बारे में चेतावनी पहले ही दे दी थी, पिछले वेडनेसडे को, और फिर अगले मंडे को ये भूकंप आ गया। लेकिन मैंने 2 तरह की भविष्यवाणी की थी कि